एक से 19 के एज में हम लोग कोई भी पैसा, डाइट, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। बट जैसे ही आप 20 क्रॉस करोगे वैसे ही आपको ये सब इम्पोर्टेंट लगने लगेगा। इसके साथ साथ 20-30 एज वाले को साइकोलॉजी ऑफ लाइफ को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में और कुछ नया स्किल्स को सीखने को बताता है, जैसे कि फाइनेंसेस के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आगे के ज़िंदगी को एक बेहतर लाइफ बना के जीने में। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। Mistake 1: Identity formation and exploration. According to Erik Erikson's stages of psychological development, 20s is all about forming personal identity and establishing independence. इसका मतलब है कि 20 जो है इसमें आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो हर इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है वन बाय वन। इसमें ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लोगे, वही गलत डिसीजन आपको राइट डिसीजन तक लेके जाएगा। तो आपको वन बाय वन आपका इंटरेस्ट है उसको देखना है, तभी आपको पता चलेगा जो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका रियली में इंटरेस्ट है या उसका रिजल्ट से आप फैसिनेट हो गए हो। सेकंड है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो एंड कंपेरिजन। 20s-30s में एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि आपका कंपेरिजन पड़ोसी के बच्चे से होने लगता है इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इनकम, रिलेशनशिप, हाउस, कार, ETC। इस कारण से हम लोग देखा देखी करने लगते हैं, और जहाँ पे भीड़ जा रहा है वहीं पे हम लोग भी जाने लगते हैं, और इसी टाइम पे हम लोग दूसरा के गोल को अपना बना के उसको अचीव करने का कोशिश करने लगते हैं। और बहुत बार ये होता है कि वो गोल में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है, इस कारण से हम लोग को सक्सेस नहीं मिल पाता है और हम लोग को खुद पर विश्वास नहीं होता है। तो वैसा नहीं करना है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो आप एक्सप्लोर करके आपको पता चल गया है, उसको ही परस्यू करना है और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3 है नॉट प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। 20s-30s में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईयरली इन्वेस्टमेंट ही बिग रिटर्न देता है। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप फाइनेंशियल रॉन्ग डिसीजन लेने से भी बच जाओगे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि उनका जितना इनकम है उससे ज़्यादा वो लोन EMI पे करते रहते हैं, और इस कारण से वो एक रैट रेस में फंस जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4 है इग्नोरिंग हेल्थ एंड फिटनेस। 20s-30s में आप लोग बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो होते रहते हो, ओल्ड होते रहते हो, वैसे वैसे आपका एनर्जी नीचे जाते रहता है। तो इस टाइम पे हेल्थ और फिटनेस को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये लॉन्ग रन में आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि इससे आप हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटोगे। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, जो कि है एडेप्टेबिलिटी एंड एम्ब्रेस चेंज। जैसे आप टीनेजर से 20s में जाते हो तो आपको एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जिसको से आप कोई भी न्यू चैलेंजेस को, इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सको और ख़ुद को उसमें ढाल सको, एडजस्ट कर सको। तो ये रहे कुछ मिस्टेक्स और उसका कुछ सॉल्यूशंस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।